आज आपके सामने है क्लास 8 इंग्लिश रीडर चैप्टर अब क्राई अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर का सेकंड पार्ट नंबर 1 पहले ही अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। पार्ट नंबर 1 में हमने पढ़ा कि बाल श्रम क्या होता है, कैसे बच्चों के साथ अन्याय किया जाता है, उनसे काम कराया जाता है और इसे रोकने के लिए कैलाश सत्यार्थी ने कौन से कदम उठाए और क्या आंदोलन चलाए। और अब हम इस सेकंड पार्ट में पढ़ने वाले हैं कि कैलाश सत्यार्थी ने उन लोगों को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जिनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता था या उनके साथ अन्याय होता था। तो शुरू करते हैं अभी सेकंड पार्ट को। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैनुअल स्कैवेंजर। मैनुअल स्कैवेंजर्स वो लोग होते हैं जो गंदगी साफ करते हैं, नाले साफ करते हैं। तो ऐसे लोगों को उस समय छोटी जाति वाला माना जाता था और इनके साथ अन्याय होता था। तो यहाँ लिखा हुआ है कैलाश सत्यार्थी ऊंची जाति द्वारा मैनुअल स्कैवेंजर्स या हरिजनों के साथ किए जाने वाले बुरे व्यवहार से बहुत ज़्यादा दुखी और प्रभावित थे। ऊंची जाति के लोग ऐसे लोगों को अछूत मानते थे। समय था 1969, जब राष्ट्रीय पिता फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्रीय पिता के जन्म शताब्दी मनाई जा रही थी और अलग अलग राजनीतिक नेता जोश, आदर्शवाद और सहानुभूति से गरीब समर्थक भाषण दे रहे थे। इसने 15 वर्ष के कैलाश को बहुत ज़्यादा आकर्षित किया, जो खुद एक पॉलिटिशियन लीडर मतलब राजनेता बनना चाहते थे ताकि समाज में छुआछूत और बाल श्रम जैसी बुराइयों को दूर किया जा सके। यहाँ विदिशा में हरिजनों को अपने घरों में सामने से दरवाजे से अंदर आने की अनुमति नहीं थी क्योंकि उन्हें अपवित्र माना जाता था। अब कैलाश सत्यार्थी द्वारा गांधी जी को श्रद्धांजलि के रूप में कैलाश सत्यार्थी ने अपने आदर्शवाद का इस्तेमाल करके सामाजिक रूप से जो बहिष्कृत लोग हैं यानी जिन्हें जातिगत आधार पर जाति से निकाल दिया गया है, ऐसे लोगों के पक्ष में एक सामुदायिक एक डिनर तैयार किया। ठीक है, डिनर तैयार करने की योजना बनाई जिसमें स्वच्छ और साफ वातावरण में हरिजन यानी मैनुअल स्कैवेंजर्स या हरिजन जो छोटी जाति के लोग हैं उनके द्वारा भोजन तैयार किया जाएगा और परोसा जाएगा। भोजन में भाग लेने और सामाजिक समानता का संदेश फैलाने के लिए ऊंची जाति के लोगों और राजनीतिक नेताओं को अतिथि यानी मेहमान के रूप में आमंत्रित किया गया था। कई नेताओं और उच्च जाति के लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लेने के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। हालांकि हरिजन समुदाय के सदस्य समारोह की इस सफलता को लेकर बहुत शक में थे। उन्हें लग रहा था कि शायद ये समारोह जो कैलाश सत्यार्थी करना चाहते हैं शायद ये सफल नहीं हो पाएगा। बहुत समझाने के बाद कैलाश सत्यार्थी द्वारा बहुत समझाने के बाद समुदाय के कुछ महिलाओं को इस अवसर के लिए भोजन तैयार करने के लिए मनाने में वे कामयाब रहे। कैलाश और उनके दोस्तों ने इस आयोजन के लिए अपना धन जुटाया था, मतलब उन्होंने पैसे इकट्ठे किए थे इस इवेंट के लिए, जिससे उन्होंने इवेंट के लिए स्टेपल्स और सब्जियां खरीदी। स्टेपल्स यानी जैसे फ्रूट वगैरह ये सब चीज़ें, और कुछ सब्जियां खरीदे। धीरे धीरे मिनट घंटों में बदल गई और जल्द ही काफ़ी रात हो गई, अंधेरा हो गया। रात के खाने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं आया। कैलाश और उसके मित्र हरिजन समाज के लोगों से ज़्यादा निराश थे। राजनीतिक नेता और बड़े पैमाने पर समाज का ये दोगलापन का रूप अब कैलाश के सामने आ गया था। मतलब कि जो राजनीतिक नेता है वो भाषण तो बड़े बड़े देते हैं कि वो इनका समर्थक करते हैं, गरीब समर्थक, पर लेकिन रियल लाइफ में वो ऐसे नहीं होती है। तो यहाँ पर लिखे हुए लाइन कि कैलाश के सामने राजनीतिक नेताओं का जो दोगलापन है वो सामने आ गया था। इससे युवा कैलाश बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए। निराश कैलाश और उसके दोस्तों ने इस अवसर के लिए तैयार किया गया भोजन आधी रात से पहले ही खाना पड़ा, मतलब खुद ही खाना पड़ा। जैसे ही कैलाश ने पहला निवाला अपने मुंह में डाला, उनके चेहरे पर निराशा साफ झलक उठी और वह फूट फूट कर रोने लगे। समाज को साहस देते हुए कैलाश द्वारा की गई ये पहल यानी जो इन्होंने ये एक्टिविटी करने की कोशिश की थी, इसने हरिजनों का दिल जीता और हरिजन लोगों ने इनकी कैलाश की बहुत सराहना की, उनकी बहुत तारीफ भी की। जब कैलाश घर वापस गए तो उसने देखा कि उनके घर के सामने ऊंची जाति के ब्राह्मणों की गुस्से से भरी भीड़ जमा थी। उनके परिवार का उच्च जाति के ब्राह्मणों द्वारा अपमानित किया जा रहा था। मतलब उच्च जाति के जो ब्राह्मण थे उनके परिवार को अपमानित कर रहे थे, उनको इंसल्ट कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि कैलाश ने अनपार्डनेबल मतलब कि ऐसा पाप जिसे सम्मान नहीं किया जा सकता। ठीक है,
मतलब जिसे माफ़ नहीं किया जा सकता, ऐसा पाप किया है कैलाश ने, उनका कहना था ये, और पूरे परिवार को बहिष्कृत कर दिया जाएगा। अब गर्मा गर्म बातचीत के बाद उच्च जाति के समुदाय ने उसके परिवार के सदस्यों को यह आदेश दिया कि वे कैलाश को त्याग कर दें, मतलब कैलाश का त्याग कर दें और उसे अपने घर के पिछवाड़े में एक अलग कमरे में शिफ्ट कर दें। यह समाज द्वारा पूरे परिवार को ही इस बहिष्कार का सामना करना पड़ेगा। कैलाश जी को सामने के घर में प्रवेश न करने के आदेश दिए गए और अलग से बर्तन दिए गए। वह पूरी रात अंधेरे और गंदे कमरे में करवट बदलते रहे। अब ऐसे बुरे समाज और राजनीतिक लोगों पर उनके गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। मतलब किस तरीके से ये हमारी जो सोसाइटी है, किस तरीके से इसमें बुरे लोग भरे हुए हैं और ऐसे दोगले जो राजनीतिक नेता हैं उन पर उनका गुस्सा बहुत फूट फूट कर आ रहा था। उन्होंने उसी दिन मन बना लिया कि वे यहाँ नहीं रहेंगे और ऐसे पाखंडी समुदाय के साथ नहीं रहना चाहते। वे इस बात से नाराज थे कि जो समुदाय है और उनके परिवार यानी सोसाइटी और उनके परिवार उन्हें जाति से बहिष्कृत कर दिया यानी निकाल दिया और उन्होंने अपना उपनाम छोड़ने का फैसला भी कर लिया। कुछ साल बाद उन्होंने अपना पारिवारिक नाम हटा दिया और अपना नाम बदलकर सत्यार्थी रख लिया, अ सीकर ऑफ ट्रूथ, मतलब सच की खोज करने वाला। इस तरीके से एक चमकते हुए सितारे का जन्म हुआ। नेक्स्ट, पिछले 35 वर्षों में कैलाश सत्यार्थी ने भारत के 83,000 से अधिक बच्चों और अडल्ट्स यानी बड़े लोगों को बाल श्रम, तस्करी और दूसरे जो शोषण करने वाले हालात हैं उनसे सफलतापूर्वक बचाया है। उनके कारनामों ने दुनिया भर में घरेलू बाल दास्ता के अलावा, मतलब चाइल्ड लेबरिंग जो होती है, उसके अलावा कालीन बुनाई, चूड़ी बनाने, सर्कस उद्योग, कृषि श्रम, पत्थर खदान, मतलब ऐसे ऐसे बहुत से काम जिसमें बच्चों का शोषण किया जाता है, ऐसे कारनामों पर उन्होंने अपना योगदान दिया और बच्चों के जीवन पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला, मतलब सकारात्मक प्रभाव डाला। समाज में उनके योगदान के लिए 2014 में उन्हें नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, हाल के वर्षों में उनके दो पहल ने दुनिया का ध्यान बाल दास्ता के मुद्दे की ओर खींचा। उनमें से एक 100 मिलियन के लिए 100 मिलियन का अभियान है, जिसमें उनका प्रयास यह है कि दुनिया भर में 100 मिलियन प्रिविलेज बच्चे, 100 प्रिविलेज मतलब लोग, 100 प्रिविलेज का मतलब है ऐसे लोग जो डेवलप हो, उनके पास धन हो और वो उनके पास अधिकार हो, तो ऐसे 100 मिलियंस लोग, ऐसे बच्चे जो गुलाम या खतरे हिंसा का शिकार है, उनकी मदद करें, उनको अधिकार दिलाएं, उन्हें मतलब उनका समर्थन करें। ठीक है, ये पहल थी। दूसरी पहल, कश्मीर से कन्याकुमारी तक 12,000 किलोमीटर की भारत यात्रा है, जिसमें लीडरशिप में उन्होंने बाल शोषण से बचे लोगों के साथ यात्रा की। इस आंदोलन में नागरिक समाज संगठन, सभी पार्टी के राजनेता, नौकर, मशहूर हस्तियां और धार्मिक नेता ने समर्थन मिला। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फरवरी 2018 में मानव तस्करी मानव तस्करी जो मतलब इंसानों की तस्करी की जाती है उस पर रोक लगा दी, उसका संरक्षण किया, मतलब इसकी मंजूरी दे दी, एक बिल पास कर दिया गया 2018 में। और हर एक सफलता के साथ कैलाश सत्यार्थी ने उस वादे को निभाने के लिए कड़ी मेहनत करी जो उन्होंने खुद से किया था। उन्होंने अपने आप से वादा किया था कि वे अपने जीवन काल में चाइल्ड स्लेवरी का अंत देखूंगा, तो यहाँ पर हमारी ये चैप्टर खत्म होता है। वीडियो कैसे लगे इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आज आपके सामने है